आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा कहानी। आप लोग इसे सुने और पढ़ें तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, हंसी आएगी। तो चलो, आज की कहानी है जज। जब गज्जू भाई ने खुद को सबसे चालाक समझ लिया। एक ऐसी फनी कहानी जो हंसते हंसाते हंसाते सच्चाई दिखा दे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गज्जू भाई का परिचय और उनका महान दिमाग। गज्जू भाई उस मोहल्ले का नामी नमूना था जिसे देखकर लोग पहले हंसते थे और बाद में सोचते थे, भगवान ऐसा आत्मविश्वास हमें भी दे देना। गज्जू भाई का मानना था कि दुनिया में उनसे ज़्यादा समझदार इंसान या तो पैदा ही नहीं हुआ या अभी पैदा नहीं हुआ। उनका पसंदीदा डायलॉग था, देख बेटा, दिमाग मेरा चलता है, किस्मत सबकी चलती है। समस्या बस इतनी थी कि गज्जू भाई का दिमाग हमेशा गलत दिशा में दौड़ता था। गज्जू भाई की 3 खास योग्यताएं। गज्जू भाई के अनुसार उनमें 3 अद्भुत गुण थे। बिना पढ़े सब कुछ जान लेना, बिना काम किए थक जाना, बिना गलती किए दूसरों को गलत साबित करना, और इन तीनों में वो ओलंपिक गोल्ड मेडल के हकदार थे। मोहल्ले में गज्जू भाई की प्रतिष्ठा। मोहल्ले में कोई भी काम हो, शादी हो, झगड़ा हो, बिजली चली जाए, मोबाइल हैंग हो जाए, गज्जू भाई तुरंत पहुंच जाते हैं। बिना बुलाए, बिना पूछे, बिना समझे, और फिर कहते, अगर मैं होता तो ऐसा नहीं करता। हालांकि जब वही काम गज्जू भाई को दिया जाता तो वह काम 3 गुना ज़्यादा बिगड़ जाता। गज्जू भाई और फुल प्रूफ प्लान। एक दिन गज्जू भाई ने मोहल्ले में ऐलान किया, अब देखना, मैं ऐसा काम करने वाला हूँ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लोगों ने सोचा, अब कौन सा कांड होने वाला है। गज्जू भाई ने बताया कि उन्होंने एक फुल प्रूफ बिजनेस प्लान बनाया है। उनका कहना था, इसमें ना मेहनत है ना नुकसान, और मुनाफा इतना कि गिनते गिनते उंगलियां दुख जाए। यहीं से कहानी ने गंभीर मोड़ ले लिया, यानी हंसी का। गज्जू भाई का बिजनेस आइडिया। गज्जू भाई ने तय किया कि वह घर बैठे करोड़पति बनने का शॉर्टकट खोज चुके हैं। उनका प्लान था, ना दुकान, ना ग्राहक, ना माल, बस व्हाट्सएप, 2 स्टेटस और 4 ज्ञान की बातें। गज्जू भाई बोले, आजकल मूर्ख लोग नहीं, अवसर घूम रहे हैं। मोहल्ले वालों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा, पहला अवसर तो यही खड़ा है। पहला शिकार भोला पप्पू। गज्जू भाई की नज़र पड़ी भोले पप्पू पर, जो हर बात पर कहता था, भैया आप कह रहे हो तो सही ही होगा। गज्जू भाई बोले, पप्पू, मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा कि तू बिना काम किए अमीर हो जाएगा। पप्पू की आंखों में चमक आ गई और गज्जू भाई के दिमाग में बिजली गिर गई। शिकार मिल गया। यहीं से शुरू होता है असली तमाशा। गज्जू भाई को नहीं पता था कि जिस दिन वह खुद को सबसे चालाक समझ रहा है, उसी दिन किस्मत सबसे ज़्यादा हंस रही है, क्योंकि आगे बिजनेस उल्टा पड़ेगा। पप्पू मास्टरमाइंड निकलेगा, मोहल्ला कोर्ट बनेगा और गज्जू भाई खुद वायरल भी मीम बनेंगे। गज्जू भाई का बिजनेस लॉन्च और पहले दिन की ऐतिहासिक बेइज्जती। अगली सुबह गज्जू भाई ऐसे तैयार हुए जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ पहले दिन ऑफिस जा रहे हो। कमीज नई, पैंट तनी हुई और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास मानो आज शेयर मार्केट भी इन्हीं के इशारे पर चलेगा। गज्जू भाई ने आईने में खुद को देखा और बोले, गज्जू, आज से तू आम आदमी नहीं रहा। आईना चुप था, क्योंकि उसे अनुभव था। बिजनेस का नामकरण समारोह। गज्जू भाई ने अपने बिजनेस का नाम रखा था जीबी अनलिमिटेड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पप्पू ने डरते डरते पूछा,
भैया इसमें लिमिटेड क्यों है? गज्जू भाई बोले, क्योंकि दुनिया की समझ लिमिटेड है, मेरा दिमाग नहीं। मोहल्ले वालों ने सुना और मन ही मन सोचा, दिमाग तो सच में लिमिटेड नहीं रहे लग रहा, खाली लग रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट गज्जू भाई का पूरा बिजनेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आधारित था। उन्होंने 4 मैसेज फॉरवर्ड किए, 2 स्टेटस लगाए और 3 जगह लिखा अर्न मनी विदाउट वर्क। फिर पप्पू से बोले, देखा नेटवर्क बन रहा है? पप्पू ने मोबाइल देखा, सिर्फ माँ का मैसेज था, सब्जी लेते आना। पहला ग्राहक और पहली गड़बड़। दोपहर तक गज्जू भाई का पहला ग्राहक आया, छोटू, जो मोहल्ले में चाय बेचता था और सपने में भी अमीर बनना चाहता था। गज्जू भाई बोले, छोटू आज से तू चाय नहीं बेचेगा, तू नेटवर्क बनाएगा। छोटू ने पूछा, भैया नेटवर्क मतलब अब चाय वाईफाई में बेचना है क्या? गज्जू भाई थोड़े हिल गए पर बोले, तू बस भरोसा रख। भरोसा रखा गया पर दिमाग कहीं और चला गया। सेमिनार कम तमाशा ज़्यादा था। शाम को गज्जू भाई ने मोहल्ले के पार्क में एक फ्री सेमिनार रखा। स्टेज, पार्क के बेंच, माइक, गज्जू भाई की आवाज़ और ऑडियंस, पप्पू, छोटू और 2 अंकल जो सिर्फ इसलिए बैठे थे क्योंकि घर में बहू ने टीवी पर सास बहू सीरियल लगा दिया था। गज्जू भाई बोले, दोस्तों आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो दुनिया आपसे छुपा रही है। अंकल बोले, बेटा पहले बता दे तू कौन है? ज्ञान की बारिश और समझ का सूखा। गज्जू भाई लगातार बोले जा रहे थे, नेटवर्क, लेबल, प्लान ए, प्लान बी और प्लान जेड। बीच में पप्पू ने पूछा, भैया इसमें काम क्या करना है? गज्जू भाई ने गंभीर होकर कहा, काम से ही तो बचना है। छोटू ने तुरंत चाय का गिलास उठाया और बोला, भैया फिर तो मैं यहीं ठीक हूँ। पहला दिन, पहला रिजल्ट। रात तक ना नेटवर्क बना, ना ग्राहक बढ़े, ना पैसा आया। बस आया तो मोहल्ले वालों का फ्री एंटरटेनमेंट। गज्जू भाई घर पहुँचे, थोड़ा परेशान थे पर आत्मविश्वास अब भी जिंदा था। उन्होंने खुद से कहा, पहला दिन है, अंबानी भी पहले दिन अमीर नहीं बना था। ऊपर से आवाज़ आई, पर अंबानी ने चाय बेचकर सेमिनार तो नहीं रखा था। पप्पू का पहला शक। पप्पू ने धीरे से पूछा, भैया आजकल भी कुछ नहीं हुआ? तो गज्जू भाई ने तुरंत जवाब दिया, तो परसों होगा। पप्पू बोला, और अगर परसों भी नहीं हुआ? गज्जू भाई बोले, तो तू समझ नहीं पाया। यही पप्पू को पहली बार हल्की सी बुद्धि की झलक आई। पप्पू का दिमाग चलना और गज्जू भाई का पहला बड़ा झटका। जिस पप्पू को मोहल्ले वाले अब तक हाँ भैया कहकर जानते थे, उसी पप्पू के दिमाग में उस रात कुछ अजीब सा क्लिक हुआ। पप्पू ने मोबाइल बंद किया, छत की तरफ देखा और पहली बार खुद से सवाल पूछा, अगर काम कुछ करना ही है तो पैसा का आएगा कहाँ से? यह सवाल इतना खतरनाक था कि गज्जू भाई का पूरा बिजनेस इसी से गिर सकता था। पप्पू की गुप्त जांच। अगले दिन पप्पू सीधे गज्जू भाई के पास नहीं गया, वह गया मोहल्ले के सबसे खतरनाक चैन्य इंसान के पास। नाम शर्मा जी, उम्र जितनी बताई जाए उतनी बदल जाए, काम दूसरों के काम में लाकेज ढूंढना। पप्पू ने शर्मा जी से कहा, अंकल ये घर बैठे पैसा वाला काम सच में चलता है क्या? शर्मा जी मुस्कुराए, वही मुस्कान जो सच से के पहले आती है। बोले, बेटा जो काम बिना मेहनत के पैसा दे वो या तो सपना होता है या धोखा। पप्पू को झटकना
झटका लगा, इतना बड़ा कि मोबाइल नेटवर्क भी हिल गया। गज्जू भाई का आत्मविश्वास टेस्ट। उधर गज्जू भाई अभी भी अपने प्लान पर पूरा भरोसा लिए बैठे थे। उन्होंने तीसरा दिन ग्रैंड लॉन्च लेवल 2 घोषित कर दिया। पोस्टर लगाया, आज नहीं तो कभी नहीं। मोहल्ले वालों ने पोस्टर देखा और सोचा, आज ही देख लेते हैं। खुली अदालत मोहल्ला संस्करण। शाम को पार्क में अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई आया हंसने के लिए, कोई आया टाइम पास के लिए, और कोई आया यह देखने के लिए कि आज गज्जू भाई खुद गिरेंगे या कुर्सी के साथ गज्जू भाई का, और बोले, आज मैं सबका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। पीछे से आवाज़ आई, भैया पहले अपना तोड़ लेना। पप्पू का सवाल बम की तरह है। भीड़ ने बीच में से कहा। पप्पू खड़ा हुआ, गज्जू भाई को देखकर बोला, भैया सीधा साधा सवाल है, अगर सब लोग नेटवर्क ही बनाएंगे तो ग्राहक कौन बनेगा? यह सवाल ऐसा था कि गज्जू भाई का दिमाग रीस्टार्ट मोड में चला गया। गज्जू भाई का ज्ञान एक्सपायरी डेट के बाद गज्जू भाई बोले, देखो बेटा, तुम अभी इस लेवल का नहीं पहुँचोगे तो। पप्पू को ने तुरंत जवाब दिया, भैया मैं तो बेसमेंट में भी नहीं हूँ। हंसी ऐसी फूटी कि पास की दुकान का शटर अपने आप हिल गया। छोटू का अंतिम बार। छोटू जो जब तक चुप था आगे आया और बोला, भैया अगर इतना ही आसान है तो आप ब्रह्मा अमीर को क्यों नहीं आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर से बाहर चली गई। गज्जू भाई की हालत पसीना हटकड़ाहट और वही पुराना डायलॉग, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। मोहल्ले वालों ने मन ही मन कहा, अब हमें सब समझ आ रहा है। पप्पू का फैसला। पप्पू ने गज्जू भाई की तरफ देखा और बड़े सम्मान से कहा, भैया आज अच्छे इंसान हो पर बिजनेस आइडिया खराब जोक था। यह सुनकर गज्जू भाई को पहली बार जोक समस्या आई और वे खुद थे। गज्जू भाई की अंतिम कोशिश और ऐतिहासिक फजीहत। पार्क वाले कांड के बाद गज्जू भाई 2 दिन तक मोहल्ले में दिखाई नहीं दिए। लोगों ने सोचा शायद आत्ममंथन कर रहे हों। गज्जू भाई यूट्यूब पर हाउ टू रिकवर फ्रॉम फेलियर इन 24 आवर। पुराना दिमाग। तीसरे दिन गज्जू भाई फिर प्रकट हुए। इस बार उनके हाथ में एक नोटबुक थी। उन्होंने घोषणा की, सबकी बार मैं अकेला नहीं टीम के साथ काम करूंगा। मोहल्ले वाले ये पूछा, मेरा अनुभव। भीड़ बोली, मतलब फिर वही आखिरी दांव। मोटिवेशनल स्पीकर। गज्जू भाई ने तय किया कि अब वो बिजनेस नहीं मोटिवेशन बेचेंगे। उन्होंने बैनर लगाया, फेलियर से कैसे सीखें बाई गज्जू भाई। लोगों ने बैनर देखा और बोले, पैसा तो सिलेबस से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सेमिनार जहां सब कुछ उल्टा पड़ा। पूरे मोहल्ले के लोग आए। इस प्रकार हंसने के इरादे से, सीखने के नहीं। गज्जू भाई स्टेज पर चढ़े और बोले, दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि कैसे असफलता से सफलता की सीढ़ी बनती है। पीछे से आवाज़ आई, भैया आप तो लिफ्ट से गिर गए थे। गज्जू भाई का ज्ञान अब जनता समझदार। गज्जू भाई बोले,
गज्जू भाई बोले, वो बिजनेस फेल था। पूरा मोहल्ला चुप। फिर किसी ने कहा, मतलब आप इतने आगे की सोचते हो? गज्जू भाई ने फिर हाँ पप्पू बोला, तो हम सब प्रयोग थे। गज्जू भाई बोले, सीख का हिस्सा थे। अब चुप्पी हंसी में बदल गई। सबसे बड़ा पलटवार तभी शर्मा जी खड़े हुए और बोले, बेटा अगर असफलता से ही इतना ज्ञान मिल जाता तो स्कूल बंद हो जाते। तालियां नहीं, ठहाके गूंज उठे। गज्जू भाई की ऐतिहासिक सीख। अंत में गज्जू भाई थोड़ा नरम पड़े। बोले, ठीक है, मान लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास था। मोहल्ले वालों ने कहा, थोड़ा नहीं, पूरा ओवरडोज था। गज्जू भाई भी हंस पड़े। पहली बार खुद पर। कहानी का सच्चा अंत। कुछ दिनों बाद गज्जू भाई ने वाकई एक काम शुरू किया। चाय की दुकान। नाम रखा रियल एक्सपीरियंस चाय। टैगलाइन, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। और मज़े की बात, चाय खूब बिकने लगी क्योंकि अब गज्जू भाई ज्ञान नहीं ईमानदारी बेच रहे थे। अंतिम संदेश। हंसते हंसते सीख। ज़्यादा चालाक बनने वाला पहले खुद फिसलता है। बिना मेहनत का शॉर्टकट अक्सर उल्टा रास्ता होता है। और जो खुद पर हंसना सीख ले वही सच में समझदार होता है। भक्तजनों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताएं।